हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुपमा अग्निहोत्री। आप टेबल में देख रहे होंगे एक आर्टिकल है जिसे हम लोग एम्बू बैग बोलते हैं। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एम्बू बैग। एम्बू बैग जो है वो आपने डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का देखा होगा, जो पीडियाट्रिक के लिए, एडल्ट के लिए यूज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग 10 आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। अभी रिसेंट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था लैरिंजोस्कोप के बारे में। हम लोग लैरिंजोस्कोप के बारे में पूरा डिटेल में देखा था और आज हम लोग जानेंगे एम्बू बैग के बारे में। ये आप सामने देख रहे होंगे, ये एम्बू बैग है और ये मास्क है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये आपने पीडियाट्रिक जो न्यूनेटल बेबी होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, इन्फेंट बेबी होते हैं या टॉडलर बेबी होते हैं, प्री स्कूलर चाइल्ड होते हैं, उसमें ये स्मॉल साइज का यूज किया जाता है। और जो इससे बड़े साइज का होता है वो आप एडल्ट जो होते हैं 18 ईयर से अबव के बेबी, या आपका जो एडल्ट पर्सन होते हैं 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, 60 ईयर, या और जो ओल्ड एज होते हैं उनमें इससे बड़ा जो एम्बू बैग होता है, जो बिग साइज का होता है, उनको यूज किया जाता है। आज हम लोग, ये पीडियाट्रिक वाला है, उसका डेफिनेशन, इंट्रो या पार्ट्स ये सब सेम रहते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता। जो पीडियाट्रिक का एम्बू बैग रहता है या एडल्ट का एम्बू बैग रहता है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहता, सिर्फ साइज में डिफरेंट रहता है कि ये स्मॉल साइज का रहता है पीडियाट्रिक वाला एम्बू बैग, और जो एडल्ट वाला एम्बू बैग रहता है वो थोड़ा बिग साइज का होता है। बाकी जो भी हम लोग डिटेल जानेंगे वो सेम रहेगा एडल्ट के लिए भी और पीडियाट्रिक के लिए भी। सबसे पहले हम लोग एम्बू बैग का फुल फॉर्म जानते कि ये जो एम्बू मैं बोल रही हूँ AMBU, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो एम्बू होता है, A मतलब आर्टिफिशियल, M मतलब मैनुअल, B मतलब ब्रीडिंग एंड U मतलब यूनिट। मतलब एम्बू का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीडिंग यूनिट बैग। ठीक है, ये बैग टाइप का है इसलिए इसे एम्बू बैग बोला जाता है। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीडिंग यूनिट, मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी भी पेशेंट को, जैसे पीडियाट्रिक का जान रहे हैं तो कोई भी बेबी हो गया, न्यूनेटल, न्यूबॉर्न, टॉडलर या इन्फेंट, उनको हम लोग आर्टिफिशियल ब्रीडिंग जो देते हैं, या एडल्ट हो गया तो जो भी एडल्ट पर्सन को हम लोग आर्टिफिशियल ब्रीडिंग देंगे इस एम्बू बैग से, उसे हम लोग एम्बू बैग बोलते हैं। मतलब से हम लोग जो ब्रीडिंग देते हैं, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीडिंग देते हैं, वो आपका इस एम्बू बैग से दिया जाता है। नॉर्मली जो पर्सन रहते हैं वो खुद से ही ब्रीड करते हैं, बट उनको कोई डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम होता है तो वो ब्रीड नहीं कर पाते। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस एम्बू बैग के द्वारा उनको आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीडिंग दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं कि एम्बू बैग का क्या इंट्रोडक्शन है। दिस इज अ बेसिक एयरवे मैनेजमेंट टेक्निक that allow for the oxygenation and ventilation of the patient unit. A more defined definitive airway can be established, means जो आपका एम्बू बैग होता है वो एयरवेन मैनेजमेंट टेक्निक होता है। मतलब उसमें क्या करते हैं, हम किसी भी पेशेंट का या पर्सन का हम लोग एयरवे मैनेजमेंट करते हुए एक टेक्निक होती है जिससे हम लोग एम्बू बैग से मैनेजमेंट करते हैं एयरवे को। और इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजनेशन या वेंटिलेशन ज़रूरत होती है पेशेंट को, वो एम्बू बैग से दिया जाता है। एम्बू बैग क्या होता है, एम्बू बैग जो होता है एक आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीडिंग यूनिट होता है जिसमें से हम लोग किसी भी पर्सन या पेशेंट का एयरवे मैनेजमेंट करते ही इस टेक्निक के द्वारा, जिसका ऑक्सीजन या वेंटिलेशन लेवल डाउन हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम होती है जिससे पेशेंट को ब्रीद नहीं हो पाता, तो हम एम्बू बैग के द्वारा उन पेशेंट को आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देते हैं। ये इंट्रोडक्शन था एम्बू बैग का। सेकेंड है डेफिनेशन। अ बैग वैल्यू मास्क समटाइम रिफर्ड टू अ एम्बू बैग
It is a hand-hold tool that used to deliver positive pressure ventilation to any subject with the insufficient or ineffective breathing. It consists of the self-inflammatory bag one-way unit. मीन्स जो एम्बू बैग होता है वो एक मास्क होता है, मतलब ये आप देख रहे होंगे एम्बू बैग को इस प्रकार से होता है, और इस मास्क के द्वारा हम पेशेंट को क्या करते हैं, उस मास्क के द्वारा हम उसको ब्रीदिंग देते हैं। एयरवे जो प्रेशर होता है, जैसे इसको बोला जाता है, इसमें से क्या दिया जाता है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया जाता है किसी भी पेशेंट को। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं और मास्क लगा रहता है पेशेंट को, जिसमें से उसको एयरवे पेशेंट के में पास होता है, इसलिए इसे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोला जाता है, जिससे पेशेंट को वेंटिलेशन मिलता है। सो ये एम्बू बैग का डेफिनेशन था या एम्बू का डेफिनेशन था। नेक्स्ट वन है इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब किस किस कंडीशन में हम इस एम्बू बैग का उपयोग करते हैं। सो एम्बू बैग का उपयोग आप फर्स्ट रेस्पिरेटरी फेलियर, अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर या किसी पीडियाट्रिक जो बेबी होता है उसे या एडल्ट को रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, उस कंडीशन में हम लोग एम्बू बैग का उपयोग करते हैं। सेकेंड, हम लोग रेस्पिरेटरी अरेस्ट, किसी पर्सन को या किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ जाता है, उस कंडीशन में भी हम लोग एम्बू बैग का यूज करते हैं। थर्ड, इन केस ऑफ वेंटिलेशन फेलियर, किसी पर्सन को अगर वेंटिलेटर फेलियर हो जाता है, मतलब वो खुद से सांस नहीं ले पाता या रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग एम्बू बैग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट वन, ट्रांसफ़र ऑफ क्रिटिकल पेशेंट बिटवीन वार्ड इन बिटवीन सेक्शन, मतलब अगर या किसी भी सेक्शन में किसी भी पर्सन को या पेशेंट को अगर हम उसको नॉर्मली किसी वार्ड से किसी जगह में ट्रांसफ़र करते हैं, उस समय हम जैसे वेंटिलेटर हैवी है या मशीन हम नहीं ले जा सकते, तो इस एम्बू बैग के द्वारा हम उसको नकली मतलब आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग देते हुए उसको शिफ्ट कराते हैं। सो क्या क्या इंडिकेशन था जिस टाइम पे हम लोग एम्बू बैग का यूज करते हैं, तो फर्स्ट वन था रेस्पिरेटरी फेलियर के टाइम पे, सेकेंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट टाइम पे, या वेंटिलेटर फेलियर के टाइम पे, या किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को हम लोग वार्ड या अदर जगह शिफ्ट करने के टाइम पे भी एम्बू बैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है जो एम्बू बैग होता है उसका सेकेंड नाम क्या है, हम लोग फर्स्ट नाम जान गए, एम्बू बैग नॉर्मली शॉर्ट में बोला जाता है, उसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। देन उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो नाम होता है मैनुअल रिससिटेशन सेल्फ इन्फ्लामेटरी बैग। मीन्स जो एम्बू बैग होता है उसका सेकेंड नाम होता है मैनुअल रिससिटेशन सेल्फ इन्फ्लामेटरी बैग भी बोला जाता है। सो दोनों नाम आप याद रखिएगा, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एम्बू बैग को क्या बोला जाता है, तो नॉर्मली हम लोग एम्बू बैग का फुल फॉर्म जानते हैं आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट बोला जाता है, लेकिन कभी कभी इसका सेकेंड नाम भी पूछा जा सकता है। सो सेकेंड नाम आप लोग याद रखिएगा, एम्बू बैग का सेकेंड नाम होता है मैनुअल रिससिटेशन सेल्फ इन्फ्लामेटरी बैग। ठीक है। नेक्स्ट वन है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन हम लोगों ने जान लिया, जब भी रेस्पिरेटरी फेलियर होता है या रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ जाता है, वेंटिलेटर अरेस्ट होता है, फेलियर होता है, या पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करते हैं, उस समय हम लोग एम्बू बैग का यूजेस करते हैं। लेकिन उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होगा कि हम कब उपयोग नहीं कर सकते या उपयोग करते हैं, तो क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। तो फर्स्ट वन है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जब हम लोग एम्बू बैग का यूज करते हैं उससे क्या होता है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। जब हम लोग ज़्यादा मात्रा में एम्बू बैग का यूज कर लेंगे उस समय अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। सेकेंड, पैरालाइज भी हो जाता है कभी कभी पेशेंट को, अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन या एक्स्ट्रा हम एम्बू बैग का यूज करेंगे उस समय आपका क्या होगा, पेशेंट पैरालाइज्ड भी होगा। सो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन था। फर्स्ट अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, सेकेंड पैरालाइज हो सकता है पेशेंट को अगर हम एम्बू बैग को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन है पार्ट्स।
क्या पार्ट्स होता है। अब ये एम्बू बैग आप देख रहे होंगे, इसके क्या पार्ट्स होते हैं इसके बारे में जानेंगे आज पूरा डिटेल में कि ये जो पोर्शन होता है, पार्ट्स होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इस भाग को क्या बोलते हैं, ये जो पीछे में लगा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, इस भाग को क्या बोलते हैं। मास्क जो है नॉर्मली इसको तो मास्क बोला जाता है, पर इसके भी डिफरेंट डिफरेंट नाम है, ये सब हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। सो पार्ट्स में सबसे पहले ये वाला भाग होता है इसे एम्बू बोला जाता है। इससे जो वाइट वाला पूरा भाग है यहाँ से यहाँ तक उसे हम लोग एम्बू बोलते हैं। सेकंड जो ये ग्रीन वाला भाग है, जो ग्रीन ये आपको दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं एरिनेट वॉल्यूम बोलते हैं। देन जो ये वाला भाग है पीछे का उसे रिजर्वायर बैग बोला जाता है। देन जो ये ट्यूब है, ट्यूब दिख रही है आपको, इसे ऑक्सीजनेटेड ट्यूब बोला जाता है, इसे हम लोग मास्क बोलते हैं। ये पीडियाट्रिक का हम देख रहे हैं इसलिए पीडियाट्रिक स्मॉल मास्क है, और जो एडल्ट रहते हैं उसमें थोड़ा बड़ा मास्क रहता है, एम्बू भी सेम बड़ा हो जाता है। देन नेक्स्ट वन जो ये वाला भाग दिख रहा है आपको, इस वाले भाग को, ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर रिलीज प्रेशर रिलीज वॉल्व बोलते हैं इसे। और ये जो इसमें से यहाँ कनेक्ट किया जाता है इसको कनेक्टर बोलते हैं। सो ये एम्बू बैग का पार्ट है। सबसे पहले इस वाले भाग को, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक को एम्बू बोलते हैं। ग्रीन वाला जो ये आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, एरिनेट वॉल्यूम बोलते हैं। ये वाले भाग को जो ये वाइट वाला रहता है जिसे आप एम्बू को ये करेंगे तो ये फूलता है, उसको रिजर्वायर बैग बोला जाता है। देन जो आपका ये वाला भाग है इसको बोलते हैं प्रेशर रिलीज वॉल्यूम बोला जाता है, इस वाले भाग को, इसको। देन आपका ये जो ऑक्सीजन ट्यूब होता है, ये ट्यूब है आपका, ये मास्क हो गया, ठीक है, ये मास्क है। देन ये इससे यहाँ कनेक्ट करते हैं, कनेक्टर है। सो ये पूरा आपका एम्बू बैग है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि एम्बू बैग क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने एम्बू बैग का फुल फॉर्म जाना कि एम्बू बैग का फुल फॉर्म क्या होता है। देन इंट्रोडक्शन देखा कि एम्बू बैग होता क्या है, उसका डेफिनेशन जाना, इंडिकेशन जाना कि किस कंडीशन में इस एम्बू बैग का यूज हम लोग करते हैं। देन नेक्स्ट वन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर इंडिकेशन होगा तो कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होगा, कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, उसके बारे में भी जाना हम लोगों ने। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके पार्ट्स क्या हैं, क्या बोलते हैं। ये एम्बू बैग तो हम पूरा बोल दिए। देन उसके अलग अलग पार्ट्स के नाम हम लोगों ने जाने कि क्या क्या नाम होते हैं। देन उसका सेकेंड नाम भी हमने जाना कि एम्बू बैग तो हम बोलते हैं, एम्बू बैग का फुल फॉर्म भी हमने जाना था, लेकिन उसका सेकेंड नाम क्या है वो भी देखा। सो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी पर्सन को या किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। इसके अलावा अगर आपको अदर कोई भी चीज़ पूछना होगा, जानकारी चाहिए होगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। देन इसके बाद हम दूसरा नेक्स्ट वीडियो पीडिया का कौन सा इंस्ट्रूमेंट देखेंगे उसके बारे में जानेंगे, नेक्स्ट कौन सा इंस्ट्रूमेंट जानने वाले हैं। अगर आपको इस प्रकार का वीडियो आगे भी देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा, उन्हें भी नॉलेज गेन होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।